हेक्टा हमारी तंजीम का नाम है और इस बैनर के तहत हम जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी कंट्रैक्चुअल्स हैं, कंट्रैक्चुअल फ्रेटर्निटी जो हमारी है, उसको ले आते हैं। और 3 हमारी बुनियादी डिमांड्स हैं, 3 बुनियादी तकाज़े हैं, जो इससे पहले भी हम मीडिया के तवस्सुत से पहुँचाने की कोशिश कर चुके हैं। और पहली जो हमारी डिमांड है, जो हमारा पहला तकाज़ा है, वो ये है कि हमारी सैलरी हाइक हो एज़ पर यूजीसी नॉर्म्स जो गाइडलाइंस हैं, बेसिक सैलरी हमें मुहैया की जाए, जिस तरह से लद्दाख में की गई और यूटी में नहीं हुई। तो ये और दूसरी जो है वो ये कि जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है, हमारा जो तकर्रुर होता है, वो मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से वहाँ पर होता है, उसी तरह से हमारे हो एसओ 364 के अंडर वो आता है और वही रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हों, उसी तरह से हमारा हो। और तीसरी जो बात है वो ये कि नोमेनक्लेचर, ये सबसे वाहियात चीज़ है कि हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो मैच ही नहीं करता है हमारे फॉर्मेट से और यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं उनके तहत ही नहीं आता, वो ज़ुमरे में नहीं आता कि हमें नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट कहा जाता है। ये एक बद्दा मज़ाक है हमारे सिस्टम के साथ और ख़ास तौर पर आला तालीमी निज़ाम के साथ। तो हमारा ये तकाज़ा है, हमारी ये डिमांड है कि ये नोमेनक्लेचर जो हमारा चेंज हो और कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर इसको कर दिया जाए। अब ये है कि ये क्यों हम चाहते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए बेसिक सैलरी आजकल जब हम एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं किसी कॉलेज में, बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ जब एक्सपीरियंस हमसे मांगी जाती है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो जो बुनियादी चीज़ें वो वहाँ पर देखी जाती है कि बेसिक सैलरी क्या मिली है इसे, बेसिक सैलरी मिली है, और दूसरी ये कि इसका नोमेनक्लेचर कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर है कि नहीं, और दोनों जो है वो हमारे यहाँ नहीं है। और ये मेरे ख्याल में बहुत ही हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसे हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है दूर किया जाए। आपकी एसोसिएशन के साथ में कितने लोग जुड़े हैं जो इस चीज़ से मुतासिर? 3000 से ज़ायद लोग इससे जुड़े हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं, कमोबेश सभी कॉलेजेस में आज पेन डाउन स्ट्राइक रही है और इससे जो हमारा आला तालीमी निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते, हरगिज़ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर छोटे बड़े टेबल पर हमारी बात पहुँचे, क्योंकि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि पहुँचे, और अगर ये पहुँचती है, उसको सुना जाता है, तो जल्द अज जल्द हम अपने तदरीसी काम में फिर से वापस आ जाते हैं, बहाल हो जाता है सब कुछ। और हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी सरकार है वो तवज्जो दे और जो बेइतनाई बरती जाती है वो ना हो और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सर देखिए, ये जो एहतजाज है वो हमारे 3 डिमांड पर डिपेंडेंट है। पहला ये कि हमारा नोमेनक्लेचर चेंज हो, और दूसरा हमारा सैलरी हाइक, और तीसरा हमें एक्सटेंशन मिले एज अकॉर्डिंग हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन। राइट। तो इससे पहले क्या गवर्नमेंट के साथ कभी बात हुई है, चाहे हम बाय डॉक्यूमेंट्स कहें या वर्बली कोई मीटिंग वगैरह हुई है? काफ़ी टाइम बात हुई है, उन्होंने बहुत बार कहा कि हम करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी गवर्नमेंट से? होप सो कि वो हमारी सुनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो गए हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट अब भी इस चीज़ को नहीं देखती है तो दैट मीन्स ये उनके साथ इनजस्टिस है। आपके पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन है इफ गवर्नमेंट डजंट रिस्पॉन्ड टू योर? फर्स्ट तो हम वेट करेंगे कि गवर्नमेंट अगर हमें कोई ठीक रिस्पॉन्स देती है, अदरवाइज ऑल मेंबर्स आर डिसाइडेड कि हम आगे क्या हमारा स्टेप हो।